हाँ बच्चों देखो, उसी क्रम में जहां तक हम लोग पढ़े हैं उसी क्रम में एक्सरसाइज 8.3 आज हम तुम लोगों को समझाएंगे। बच्चों इस समय हम लॉकडाउन में अपने गांव पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत खराब है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं गांव पर फंसा हूँ। हाँ बच्चों देखो, एक पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा इसका ट्रिक देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों कोणों को जोड़ो, देखो 6 4 10 जीरो हाथ से लगाए 6 2 8 9 90 डिग्री। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो किसी एक को हम पूरक कोण के रूप में लिखते हैं। कैसे? जैसे अगर हम tan को ज्यों का त्यों लिखें तो काट को फिर चेंज करना होगा। इसको लिखेंगे काट 64 के स्थान पर 90 माइनस 26। देखो जब 90 में से 26 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 64। तो यहां पर ध्यान यह देना है कि 64 चाहे आप इसको बदलो चाहे आप इसको बदलो। यदि हम इसको बदलते हैं तो हम लिखेंगे काट 64 के स्थान पर 90 माइनस 26। 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 आएगा। कोई विद्यार्थी ऐसा न करे, वह tan वाले को चेंज करना चाहे तो वह लिखेगा tan 26 के स्थान पर 90 माइनस 64। अब देखो आगे हम कहेंगे यह है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 90 माइनस थीटा। तुरंत आपको सोचना होगा कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश नंबर 1 ऑल पॉजिटिव। और 90 डिग्री के लिए हमने बता चुके हैं हम पीछे कि जैसे ही 90 डिग्री आएगा नाम चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा tan 26 डिग्री। कैसे समझोगे? अपने मन को बताओगे, मन से बोलोगे कि यह cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे है कौन? चतुर्थांश नंबर 1 ऑल पॉजिटिव। 90 डिग्री में नाम चेंज होगा, काट का नाम tan। यह दोनों कैंसिल हुआ, tan 26 कट गया इज इक्वल टू 1 आंसर। यह पार्ट नंबर 2 है। यूपी बोर्ड में इस क्वेश्चन की कीमत 1 नंबर है। 1 नंबर में यह ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी या 1 नंबर में आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। आगे देखो, सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 है। यह देखो, यह है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखो इनको जोड़ के देखो, 9 1 10 की जीरो हाथ लगा 1 5 3 8 9। इनको जोड़ने से 90 आ रहा है, 90 डिग्री। किसी एक को चेंज कर लो, किसी एक को इन दोनों में से एक चेंज करो। दोनों को साथ साथ चेंज नहीं करोगे, किसी एक को लिखोगे कोसेक 90 माइनस 59। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। 31 के जगह पर 90 माइनस 59 हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 90 में से 59 को घटाएंगे तो 31 आएगा। इसी का यह पर्यायवाची हो गया। 90 में 59 बराबर 31 माइनस से 59। अब कहेंगे कि यह तो कोसेक 90 माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर 1 ऑल पॉजिटिव, 90 डिग्री में नाम चेंज होता है। कोसेक का नाम सेक होगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री
sec 59 कैंसिल इज इक्वल टू 0 आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें जो पार्ट बचे हुए हैं उसे आप कर लोगे। यहां पर हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। यस, लेफ्ट हैंड साइड। यह हुआ cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखो, हम 38 और 52 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 8 2 10 की 0, 5 3 8 1 9 90 डिग्री। अब हम इसको लिखेंगे cos 38 की जगह लिखेंगे cos 90 माइनस 52 इंटू यहां पर लिखेंगे cos 90 माइनस 38। इसको अभी हम फिलहाल सेम टू सेम लिख दे रहे हैं sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखो, कहेंगे cos 90 माइनस थीटा चतुर्थांश नंबर 1 ऑल पॉजिटिव 90 डिग्री के लिए नाम चेंज होगा, cos का नाम sin 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा सेम स्टाइल चतुर्थांश नंबर 1 ऑल पॉजिटिव sin थीटा। थीटा का मतलब यह कोण, यह जो कोण है वही थीटा है। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। सेम टू सेम है। जब माइनस करेंगे तो यह दोनों कैंसिल होंगे, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। अब आगे देखो, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी 1 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आईएमपी क्वेश्चन हल। सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर पहले हम लिखेंगे, क्योंकि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे भी काट के टर्म में लिखना चाहिए, जिससे दोनों तरफ काट काट हो जाए। हम काट से काट को कैंसिल करें। अब प्रश्न यह उठता है कि tan 2a को काट के टर्म में लिखें कैसे। देखो, इसका पर्यायवाची हो सकता है cot 90 माइनस 2a। सोच लिया जाए कैसे। अगर इसको हम सॉल्व करें तो बोलेंगे cot 90 माइनस थीटा चतुर्थांश नंबर 1 ऑल पॉजिटिव, नाम चेंज होगा, काट का नाम tan। सॉल्व करेंगे फिर से tan 2a आ जाएगा। तो tan 2a के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। काट से काट कैंसिल, ये हो जाएगा यार, काट से काट कैंसिल। मन में बोलो, लिखो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब हम पक्षांतर करेंगे, गिनतियों को एक तरफ, अक्षरों को दूसरी तरफ। इसी का नाम है पक्षांतर। अब हम लिखेंगे या माइनस 2a को इस बराबर की लाइन के इधर ले आएंगे, निशान बदल जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू, यह अंक उधर ले जाओगे या
निशान हमेशा उसके पहले होता है। 90 का निशान यह नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस। जब प्लस 90 को बराबर के लेफ्ट से राइट में ले जाओगे तो यह हो जाएगा माइनस 90 माइनस 180 18 डिग्री। देखो आगे, अब हम लिखेंगे या -3a -a, दोनों माइनस हैं तो ये जोड़ दिए जाएंगे, ये हो जाएगा -3a इज इक्वल टू -808 9 1 10 108 डिग्री। या मन में बोलो, माइनस से माइनस कट गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। या a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 3 के 9 5 18 36 डिग्री। कह रहा है a का मान ज्ञात करो, तो आया a इज इक्वल टू 36 डिग्री। आंसर। अच्छा क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरीके से आ जाए इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उसी तरह का और ले लिया। यहां पर लिखेंगे, चूंकि sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री। ट्रिक यही है कि यहाँ कोशेक है तो यहाँ कोशेक होना चाहिए, और बड़ा ट्रिक यह है कि कोशेक है तो कोशेक लिखो, और जो एंगल है उसे 90 में से घटा के लिखो। यह ट्रिक है। अब सोचो कि क्या इसको सॉल्व करने पर यह आ रहा है, कोशेक 90 माइनस थीटा चतुर्थांश नंबर 1 ऑल पॉजिटिव, नाम चेंज होगा सेक थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है 4a इज इक्वल टू कोशेक a माइनस 20 डिग्री। अब हम कहेंगे कि कोशेक से कोशेक कैंसिल, बचा या 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब हम वही पक्षांतर की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, अक्षरों को एक तरफ, गिनतियों को दूसरी तरफ। या -4a, इस a को बराबर के लेफ्ट में ले आएंगे तो या प्लस से -a, या 90 प्लस 90 है, उधर ले जाएंगे बराबर की उस तरफ -20 या -4a -a मिल करके -5a। यदि दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे निशान माइनस, और 90 20 जोड़ेंगे 110। अब माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5, a इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 1 बचा 0, 5 दूनी 10, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और भी देख लो, देखो जरा ध्यान से देखो। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें B प्लस C एक तरफ चाहिए और A दूसरी तरफ।
तब क्या करेंगे, जैसा हमको चाहिए उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन को हम देखते रहेंगे, हमें यह लाना है। लिखेंगे या b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। सोचो, डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, कहां से मिलेगा हमें? ऐसे कंडीशन में हमें अपने मन से दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देना है, क्योंकि हमें डिवाइडेड बाई 2 चाहिए। अब लिखेंगे या b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब हम दोनों पक्षों का साइन लेंगे। अच्छा है होगा कि एक लाइन और सरल कर लें, या b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ध्यान देना 2 बातें यहां पर हैं। पहली चीज, यह 2 कहां से आया? मैथमेटिक्स में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी कभी हम अपने मन से किसी निश्चित संख्या का भाग कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, दोनों साइड में जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। इसलिए ऐसा किया गया, क्योंकि हमें जो लाना था उसको लाने के लिए ऐसा करना होगा। यहां पर दूसरी आवश्यक चीज कि पूरे के बटे डिवाइडेड बाई 2 है, इसका मतलब है कि 2 से 180 में भी भाग देना है, 2 से a में भी भाग देना है। जब 2 का भाग हम 180 में देंगे तो यह आएगा 90 माइनस a बाई 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमें यहां साइन चाहिए, यहां कास चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का साइन लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, या साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, या साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, चतुर्थांश नंबर 1 ऑल पॉजिटिव, नाम बदल जाएगा 90 डिग्री में, cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू a बाई 2। यहां पर यह कंफर्म होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा चतुर्थांश नंबर 1 में है, 1 में ऑल पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री में नाम चेंज होता है, साइन का नाम कास होता है, इंटू थीटा। थीटा की जगह पर इन प्लेस ऑफ थीटा क्या लिखा हुआ है, a बाई 2। तो इस प्रकार से हमें यही सिद्ध करना था, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कास a बाई 2, हैंस प्रूव्ड। पे इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब यह एक्सरसाइज आपको हल करना जो है, सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 अंश के कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपातों के पदों में व्यक्त करो। यहां पर 67 को 90 माइनस थीटा के रूप में, और 75 को भी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 75, ऐसे तोड़ोगे, फार्मूला लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुआ। फिर भी जिसे कोई प्रॉब्लम होगी वह हमसे फिर कमेंट में पूछेगा, लिखेगा, उसको हम फिर से बता देंगे।